नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे मदरसों में योग का प्रयोग। भारत समेत दुनिया भर में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। एक तरफ जहां देश में दुनिया में लोग योग करने की लोगों की तस्वीरें सामने आई, तो एक तस्वीर और सामने आई मदरसों से। वैसे तो उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड को आदेश था कि हर मदरसे में योग कार्यक्रम होना चाहिए, और जब से ऐलान हुआ था तब से शुरू हुई इस सियासत में हमने थमता हुआ दौर नहीं देखा। भारी विरोध के बावजूद भी प्रदेश के सभी पंजीकृत और गैर पंजीकृत मदरसों में योग दिवस को लेकर तैयारियां की गई। नमाज के बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस दौरान मदरसा छात्रों और शिक्षकों ने भी योग किया। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी, तो वहीं मदरसों में हुए योग को लेकर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मदरसों में योग दिवस भला क्यों मनाया जाना चाहिए, ये मदरसों का हिस्सा ही नहीं है, बल्कि मदरसों में तालीम दिवस मनाया जाना चाहिए। इससे मदरसों के छात्रों का उनको एहसास दिलाया जा सकता है कि वो कम पढ़ाई कर रहे हैं या क्या कमी है, ये उन्हें पता चल सकेगा। यानी सेहत की साधना में बर्क मजहब को आड़े ला रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं, उस पर कुछ प्रतिक्रियाएं जो हैं वो आप सुन लीजिए। शफीकुर रहमान बर्क साहब को भी योग अपनाना चाहिए। अगर वो योग अपना लें तो उनकी ये नकारात्मक सोच बदल जाएगी और सकारात्मक सोचने लगेंगे। भारतीय संस्कृति को जो ऋषि मुनि थे उनकी अद्भुत देन है योग। वो मन को, शरीर को स्वस्थ रखती है और लोगों में सकारात्मक भाव पैदा करती है। आज पूरी दुनिया आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में योग को अंगीकार कर रही है। ऐसे में मैं शफीकुर रहमान बर्क साहब से अपील करता हूँ कि वो योग को अपनाएं ताकि उनकी नकारात्मक सोच बदले। आज देश भर में लोग हर जगह पे, विद्यालय हो, मदरसा हो, कॉलेज हो, सभी जगह लोग योग कर रहे हैं। योग हमारे भारत की बहुत प्राचीन एक विधा है जो लोग करते आ रहे हैं। बहुत सी राजनीतिक पार्टियां उसको इवेंट करके राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करती हैं, और ग्रामीणों में तो आदमी जो सो उठ के योग से ही अपने कार्य प्रणाली शुरू करता है। तो इसलिए योग पर राजनीति मुझे समझ नहीं आती। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। योग दिवस के अवसर पर पूरे उत्तर प्रदेश में योग शिविर लगाए गए, जिसमें सभी धर्मों के लोगों ने उसमें भाग लिया। योग करना एक स्वस्थ शरीर के लिए अच्छा होता है। योग से किसी धर्म का संबंध नहीं है, लेकिन योग आदमी को स्वस्थ करने का काम करता है। इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सब लोगों ने मिल करके योग करके स्वस्थ रहने का संकल्प। पार्टियों में होता है कि अगर पार्टी ने कुछ तय किया है तो तमाम प्रवक्ता, पार्टी प्रवक्ता, सांसद, विधायक, इवन छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी वही बात कहता है। लेकिन सपा में लगता है कुछ और है। बहरहाल, जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे आपकी मुलाकात करा देती हूँ। मनीष पांडे, प्रवक्ता है कांग्रेस से, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष जी का स्वागत। साक्षी सिंह दिवाकर, प्रवक्ता है बीजेपी से। साक्षी जी, आपका भी स्वागत करती हूँ। और साथ ही पंकज रस्तोगी साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी स्वागत करती हूँ। और माफ़ कीजिए, कांग्रेस से मनीष पांडे जी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मनीष जी आपका। और साथ ही SK दुबे साहब, डॉक्टर SK दुबे हमारे साथ जुड़ेंगे सपा से, बहुत बहुत स्वागत। चलिए शुरुआत करते हैं हम चर्चा की, और सबसे पहले आप ही से समझना चाहेंगे रस्तोगी साहब, योग है और योग एक्सरसाइज के तौर पर लिया जाता है, और इसे ना केवल हिंदुस्तान ने, बाकी मुल्कों ने भी अपनाया है। उसके बाद जब इस तरह के बयान सामने आया, ये कहा जाए कि मदरसों में योग की ज़रूरत क्या है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, भारत की प्राचीन पद्धति पर आधारित है योग, और अनादिकाल से योग किया जाता रहा है, और आज पूरे विश्व उसका अनुसरण कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से 9 साल से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, ये अत्यंत सराहनीय है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है, ये निश्चित मान के चलिए। और आज उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड ने बाकायदा इसके लिए आदेश जारी किया, और मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं वहां भी योग दिवस मनाया गया और एक मिसाल पैदा किया गया। और सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में तो बाकायदा 5 बजे नमाज पढ़ने के बाद
मुस्लिम टीचरों ने और विद्यार्थियों ने वहां पर योग दिवस मनाया। तो ये एक प्राचीन पद्धति है हिंदुस्तान की, जिसका आज पूरा विश्व प्रधानमंत्री मोदी के कारण पूरा विश्व उसका अनुसरण कर रहा है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, ये निश्चित मान के चलिए। ये एक बहुत बड़ा उसके कई मायने हैं। और योग से सकारात्मक, योग करने से सकारात्मक शिक्षा आती है, मन शांत रहता है, विचारों में एकाग्रता आती है। योग के बहुत मायने हैं। उसी का नतीजा है कि आज पूरा विश्व योग पे ध्यान केंद्रित करके योग मना रहा है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ इन्हें इस पे विशेष जोर दिया है, जिसका परिणाम है कि भारत में उत्तर प्रदेश में योग की विशेष टीचर रखे गए हैं। सब तरह से ये चल रहा है। और पूरा उत्तर प्रदेश में अगर मदरसा बोर्ड के मदरसे में अगर योग मनाया जा रहा है तो ये बहुत ऐतिहासिक कदम है। हालांकि जब उत्तर प्रदेश में अगर संभल से सांसद, समाजवादी पार्टी के सांसद सफीर रहमान फर्क ने इसका विरोध किया है और उनका कहना है कि इस दिन को तालीम दिवस के रूप में मनाना चाहिए। लेकिन उनको ये देखना चाहिए कि इसके सीधा फायदा भारतीय जनमानस के स्वास्थ्य पे है, प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य पे इसका प्रतिकूल असर है। आप देखिए सुबह योग के कई न्यूज चैनलों में कार्यक्रम आते हैं, पूरा देश उसका अनुसरण करता है और आधा घंटा वो कार्यक्रम आता है, पूरा देश उसका अनुसरण करता है। तो इससे व्यक्ति के जीवन में बहुत बदलाव आते हैं, उनकी तमाम बीमारियों पे कंट्रोल होता है। तो ये विश्व सेहत से जुड़ा हुआ अगर कुछ भी कदम आप अपने लिए उठाते हैं, उसमें योग शामिल है या कोई और प्रैक्टिस शामिल है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इवन कुछ लोगों को उत्तर प्रदेश के मैंने तो ये भी सुना कहते हुए कि ज़रूरी नहीं है कि आप योग कर रहे हैं तो आपको ओम का उच्चारण ही करना पड़ेगा, सूर्य नमस्कार ही करना पड़ेगा। कई आसन हैं योग में जिन्हें आप कर सकते हैं और अपनी सेहत को कहीं ना कहीं सुधार सकते हैं। बड़ा लौट रही हूँ सर, मनीष जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष जी बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका क्या रिएक्शन है सर? सबसे पहले तो प्रायोरिटी पर रिएक्शन जानना चाहूँगी मैं, क्या सोच रखती है आपकी पार्टी इस पर? बिल्कुल, योग सबके लिए अत्यंत आवश्यक है। योग करने से हमारा शरीर, मन सब कुछ शांत रहता है और ये हमारे सनातन धर्म से चला आ रहा है, प्राचीन पद्धति है हमारी। तो इसको कहीं ना कहीं अपनाना चाहिए, प्रत्येक दिन अपने दिनचर्या में रखना चाहिए। अगर हमारी दिनचर्या में योग शामिल है तो हम निरोग रहते हैं। लेकिन दिनचर्या के बजाय अगर एक दिन को इवेंट बना के अगर प्रस्तुत किया जाता है और वो भी जबरदस्ती कि हाँ आपको करना है, तो वो चीजें थोड़ा सा ऑड लगने वाली हैं। लेकिन ऑल ओवर योग जरूर करना चाहिए, स्वस्थ मन को स्वस्थ रखने के लिए। ठीक है, ये अच्छी बात है कि एक दिन योग की अहमियत को ना समझिए, बल्कि उसकी अहमियत को इतना समझिए कि हम उसे रूटीन क्लासेस में भी हम उसे करवाएं। ये इतना इम्पोर्टेंट है। ये बहुत अच्छी बात कही आपने मनीष जी। और ये ज़रूरी है कि जब हम ये मानते हैं कि योग से हम निरोग रह सकते हैं, तो हिंदुस्तान का कोई भी शख्स वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, उसे एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसे ये योग करना चाहिए। और स्वस्थ रहने का अधिकार सभी को है, तो हम सभी इसमें मिलकर क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर सकते? इस पर पॉलिटिक्स की ज़रूरत क्या है? मैं लौट रही हूँ। बीजेपी से हमारे साथ साक्षी जी जुड़ी हुई हैं। साक्षी जी, एक तरफ बहुत तारीफ, दूसरी तरफ ये कहा गया कि मदरसों में ये सब कराने की ज़रूरत क्यों है, और फिर आपको आदेश निकालना पड़ा। मैडम, ये योग का जो प्रयोग आपकी पार्टी कर रही है, आपको लगता है इससे आने वाले समय में भी मदरसों में योग होता रहेगा? जैसे कि मनीष जी भी कह रहे थे कि एक दिन का इवेंट ना होते हुए योग की महत्ता को हर रोज़ हम समझें। साक्षी जी, आपका डिवाइस म्यूट तो नहीं है? चेक कीजिए। साक्षी जी की आवाज़ नहीं पहुंच रही है हम तक। मैं चेक कर रही हूँ मैडम, मैं वापस आपके पास लौटती हूँ। मैं वापस रस्तोगी जी आपके पास आ रही हूँ। हम चेक कर लेते हैं मैडम की आवाज़ क्यों नहीं आ रही। रस्तोगी जी, एक बात जो मनीष जी ने कही कि एक दिन ना करते हुए योग को हमें रोज़ करना चाहिए, और कहा भी यही जाता है कि आप 5 डेज़ अगर आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तभी उसके रिजल्ट्स दिखते हैं, एक दिन ना करते हुए। लेकिन हाँ, एक दिन इसलिए चुना गया है, ऐसे एक दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसलिए चुना गया है क्योंकि हमारे देश की पद्धति को बाकी दुनिया ने भी अपनाया है। इसे इसलिए सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसे इसलिए भी बनाया जा रहा है। लेकिन अगर इसकी वाकई इसका हमें लाभ लेना है तो इसे रोज़मर्रा में हमें ज़िंदगी में शामिल करना होगा, और ना केवल उन जगहों पर जहाँ पर बाकी अगर हम बात करें उन स्कूल्स की जो मिशनरी स्कूल्स हैं, मदरसे हैं, या कोई और स्कूल जहाँ पर संस्कृत या फिर कुछ और पढ़ाया जाता है, वहाँ पर बाकायदा ऐसे लागू करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये योग से हम निरोग रहते हैं और योग ये एक प्रेरणा का स्रोत है। योग दिवस मनाने का जो एक उद्देश्य है
उससे ये होता है कि हमको एक प्रेरणा मिलती है। साल का एक जो दिन है, पूरा विश्व जो है, विश्व के 180 देश आज योग दिवस मना रहे हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी की देन है कि आज जो है विश्व के 180 देश योग मना रहे हैं और उसका अनुसरण कर रहे हैं। डेली लोग योग मनाते हैं। आज अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश के हर जिलों में पार्कों में अगर आप सुबह जाके देखें तो आपको लोग योग करते नजर आ जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लखनऊ की बात करें तो आज लखनऊ में जनमानस ने बाकायदा पार्कों में पहुंच के बाकायदा योग दिवस मनाया और अपना पूरा समय दिया। तो ये प्रशासन ने भी उसमें पूरा सहयोग किया। डीएम लखनऊ के डीएम सूरपाल गंगवार के नेतृत्व में यहाँ पर योग दिवस मनाया गया। तो ये सब बहुत सी चीजें हैं, तो रोजाना लोग उसका अनुसरण कर रहे हैं। और सीधी सी बात पारुल जी, एक बात और समझ लीजिए, जब हम निरोग रहेंगे हमको बहुत सी चीजों का फायदा मिलेगा, हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। एक सवाल और रस्तोगी साहब, ये फायदा मिलेगा कि एक तरफ कई ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको लेकर कांग्रेस सपा के साथ नहीं खड़ी नजर आती। इस मामले में भी बर्क साहब ने जो कहा उसके मामले में कांग्रेस सपा के साथ नहीं है। कई और मामले हैं और कुछ समय के बाद हम ये भी देख रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन की एक तस्वीर दिखने वाली है। जब विपक्षी पार्टियां एक दूसरे के साथ है ही नहीं तो ये विपक्ष का महागठबंधन बनेगा कैसे? कई सारे मुद्दों पर, एक मुद्दा नहीं है। बिल्कुल निश्चित मान के चलिए। देखिए, इसके पहले 12 तारीख डेट डिसाइड की गई थी महागठबंधन की, वो फिर डेट आगे बढ़ा दी गई थी। अब 23 तारीख की डेट है। वो बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव वहां गए भी, तमिलनाडु गए स्टालिन को बुलाने के लिए। तो ये सवाल ये है कि विपक्ष का मुखौटा अभी क्लियर नहीं है कि प्रधानमंत्री पद का मुख्य दावेदार कौन होगा, किसके दम पे चुनाव लड़ा जाएगा। वहां पर विपक्ष बांटा हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि विपक्ष में जो लोग हैं टुकड़े टुकड़ों में है और उसी कोalition के आधार पर सीटों के बंटवारे में चर्चा होगा। और जनमानस प्रधानमंत्री मोदी के एक मिनट इतना विश्वास कर चुका है कि गठबंधन सरकारों का दौर जा चुका है। इतनी लंबी, इतने ज्यादा गठबंधन इतने दलों की सरकार अब इस देश में नहीं चलना है, ये निश्चित मान के चलिए, ये असंभव है। ठीक है, लेकिन अभी तो योग के साथ जो प्रयोग है उस पर बात हो रही है और ये भी प्रयोग आने वाले समय पर कैसा होगा महागठबंधन वाला, ये तो खैर समय के साथ पता चलेगा। साक्षी जी कहिए मैडम। देखिए, आज हमारा जो न सिर्फ प्रदेश देश बल्कि विदेशों में भी 9th इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है। 9 वर्ष पहले जब यूनेस्को ने विश्व योगा दिवस की घोषणा की थी तो उसके साथ ही उन्होंने भारतीय जीवन पद्धति के मूल्यों को अंतर्राष्ट्रीय रूप में एक सम्मान दिया था। लेकिन अफसोस इस बात का है कि यहाँ पर कुछ हमारे ही प्रदेश के कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इसका सम्मान करने के बजाय अपनी सिर्फ राजनीति के तहत इस चीज का विरोध करते हैं और ये तालीम दिवस की नसीहत तो देते हैं लेकिन गलत शिक्षा हमारे प्रदेश को देते हैं। मुझे लगता है कि योगा जिस चीज से फायदा होता है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि देश में भी योगा को मनाया जा रहा है, लोग इसे अपना रहे हैं, अपने डेली रूटीन में ला रहे हैं। वहीं एक और कुछ लोग ऐसे हैं सिर्फ राजनीति के तहत, मुझे लगता है पूरा विश्वास है कि अपने निजी जीवन में वो भी योग का प्रयोग करते होंगे लेकिन सिर्फ कैमरे के सामने या मीडिया के सामने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जिस प्रकार की विरोध ये कर रहे हैं गलत है। उन्हें ऐसी शिक्षा प्रदेश को नहीं देनी चाहिए। जहां आज 21 जून को न सिर्फ हमारे प्रदेश में बल्कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे एक अच्छे रूप में इस योगा दिवस को मनाया गया और हमारे अन्य जो प्रवक्ता भाई है वो सही बोल रहे थे कि ये सिर्फ एक दिन का इवेंट नहीं है, इसे हमें अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, तभी हमारी भारतीय संस्कृति को, जो हमारी पुरानी जो शिक्षा चलती आ रही है, उसे एक नई पहचान मिलेगी। मदरसों के लिए आपको पहले से आदेश निकालना पड़ा, आपको लगता है आदेश की वजह से मदरसों में योगा किया गया? देखिए, मदरसों के लिए नहीं, सब जितने भी स्कूल्स हैं उनके लिए भी निकाला गया। मदरसों के लिए हर जगह होना चाहिए क्योंकि हमारी ये भारतीय संस्कृति की एक पहचान है, तो इसके लिए अलग से मदरसों के लिए नहीं। लेकिन हाँ, इससे योगा को भी मजहबी रंग देने में कुछ विपक्षी दल बाज नहीं आते हैं, तो योगा को किसी मजहब से जोड़ना मुझे लगता है गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन अब क्योंकि इस पर जब विवाद सामने आ रहा है, इस पर दूसरे दलों का यही कहना है कि इस दिन को मनाने की आवश्यकता क्या है। ख़ासतौर पर बर्क साहब की जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं इस दिन को मनाने की आवश्यकता क्या है, इसे तालीम दिवस के रूप में अगर मनाएंगे तो बच्चों को जो मदरसों में पढ़ रहे हैं उन्हें पता चलेगा कि वो किस सब्जेक्ट में वीक हैं, कहाँ उनकी पढ़ाई में कमी आ रही है। तो ये उनका कुल मिलाकर ये कहना है कि इसको चेंज कर दीजिए।
देखिए, तालीम दिवस की जो ये नसीहत दे रहे हैं वो एक गलत शिक्षा, साथ में एक गलत शिक्षा दे रहे हैं। जिस योगा दिवस को पूरा विश्व मना रहा है, यूनेस्को ने 9 वर्ष पहले इसको एक नई पहचान दी है, इसके तहत ये आज वर्ल्ड में और ज्यादा पॉपुलर हो गया है। तो आज हिंदुस्तान की संस्कृति को एक नई पहचान मिली है। बस सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए जिस तरीके के ये भाषणबाजी कर रहे हैं गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सही को सही कहना, ये समय आ गया है कि सही को सही कहा जाए। मनीष जी, सही को सही कहा जाए, समय आ गया है। शुरुआत है अभी, आगे आगे आने वाले समय में ये दिनचर्या के रूप में भी हो जाएगा। वो भी शायद उसको लेकर भी अगर कोई लेटर वेटर लिखना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मतलब कि योग के लिए भी एक जबरदस्ती, ये स्वेच्छा से होना चाहिए। किसी का भी सम्मान स्वेच्छा से होना चाहिए, ना कि डर और जबरदस्ती से। डर और जबरदस्ती से ना कभी कोई चीज कराई गई है इस हिंदुस्तान में। लेकिन अब एक नया पैटर्न अगर बनाया जा रहा है तो खैर अभी सत्ताधारी पार्टी उसको अपनी शाबाशी के रूप में अगर लेती है तो वो गलत है मेरी नजर में। सच तो ये है कि योग वास्तव में हर व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए और ये अत्यंत आवश्यक है, और इसको अपनाने के लिए हमारे ऊपर किसी का प्रेशर नहीं आना चाहिए, हमें किसी के दबाव में नहीं, ये हमें खुद को समझना होगा। तो आपको लगता है आज का जो ये योग दिवस मनाया गया देश और दुनिया में, किसी दबाव में मनाया गया? मैंने ये नहीं कहा कि योग दिवस जो मनाया गया जैसे कि फरमान जारी करने की जो जरूरत पड़ गई, ये हमारे अंदर एक उत्साह होना चाहिए। जैसे कि अभी हम बात करते हैं कि तिरंगा हमारा झंडा है, तिरंगे को हम शान से और सम्मान से अपना झंडा मानते हैं। वहीं पे बहुत दिनों तक भूली भटकी कोई ऐसी पार्टी थी जो तिरंगे को अपना झंडा मानने से कुछ दिनों पहले तक इनकार करती थी। तो मेरे कहने का ऑल ओवर मतलब ये है कि किसी भी चीज को दिल से अपनाना चाहिए, न कि दबाव या राजनीति में। ठीक है साक्षी जी, दबाव। देखिए, हमारे भाई अभी बता रहे थे कि तिरंगे की बात कर रहे थे, तो तिरंगे का सम्मान पूरे साल होना चाहिए, हर दिन होना चाहिए। लेकिन तब भी हम 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाते हैं, तो कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन उसे सेलिब्रेट किया जाता है। वैसे ही यूनेस्को ने यहाँ 21 जून को योगा दिवस के रूप में स्वीकार मतलब घोषणा की है, इस वजह से इसको ज्यादा मनाया जाता है। तो इसमें सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, हम तो चाहते हैं प्रतिदिन ये किया जाए, लेकिन एक दिन उसे बड़े स्तर पे, क्योंकि विश्व ने भी इसको स्वीकार किया है, उसलिए मनाया जाता है। बिल्कुल, ऐसे कई लोगों से मैं खुद भी पर्सनली मिली हूँ जिनकी बहुत ज़्यादा जिनको फ़ायदा हुआ है, बीमारियों में भी फ़ायदा हुआ है। इवन एक रियल केस में आपको बताऊं तो एक छोटा सा बच्चा जो कि 8 या 10 साल का होगा, उसको हार्ट में होल बताया गया था, और एक वक्त तक योग करने के बाद वो जो ऑपरेशन के लिए डॉक्टर्स ने बोल दिया था उस 8 या 10 साल के बच्चे को, वो उसे ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो खुद ब खुद क्योर हुआ योग से, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है उनसे। अब अगर इसे भी हम नकार दें और इसे भी हम ये कहें कि ये इवेंट है, अगर आप किसी में इस इवेंट के माध्यम से अगर किसी में एक अलग जगा सकते हैं या स्वास्थ्य के प्रति उसे जागरूक कर सकते हैं या उसे उन 4 लोगों के बीच में जोड़ सकते हैं जो लोग सेहत को लेकर जागरूक हैं और वो शख्स नहीं है या वो लेडी नहीं है, तो वो उन 4 लोगों के साथ जुड़ के 5वीं मेंबर होगी जो अपनी सेहत के बारे में सोचना शुरू करेगी। कोरोना ने हमको ये बहुत कुछ सिखाया है। रस्तोगी साहब जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। देखिए, अगर योग की बात करें तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, जो एक दृढ़ संकल्पित मुख्यमंत्री है। योगी आदित्यनाथ के बारे में यह कहा जाता है कि वो जिस चीज का दृढ़ संकल्प ले लेते हैं उसको करके ही मानते हैं, और उन्हीं का नतीजा है कि वो ये चाहते हैं कि प्रदेश की जनता एकदम स्वस्थ रहे, उसे निरोगी रहे। उसी के कड़ी में वो योग दिवस को प्रधानमंत्री के निर्देशन में जिस तरह से योग दिवस को उत्तर प्रदेश में मनाने की बात किया उन्होंने, और मदरसों को भी निर्देशित किया कि वो भी इसको मनाए। भेदभाव, जातिगत विद्वेष और भेदभावना को छोड़कर उत्तर प्रदेश में योग दिवस मदरसों में ही मनाया गया। माफी के साथ रोकना चाहूंगी आपको सर, क्योंकि अब हमारे साथ आरिफ हबीब साहब जुड़ गए, समय कम है तो मैं चाह रही हूँ कि उनसे भी हम बात करें, लेकिन वो मीडिया पे नहीं आना चाहते, इसलिए उन्होंने इस बात का सामना नहीं। बिल्कुल। आरिफ हबीब साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? नमस्कार जी। आरिफ साहब, कुछ दिनों पहले आया बर्क साहब का बयान, और आज मना रहा तमाम मदरसों में मनाया जा रहा योग दिवस, जिसमें वो कह रहे थे कि योग दिवस नहीं तालीम दिवस, ये उनका कहना था। लेकिन आज सारे करीब 900 से ज़्यादा मदरसे जिन्होंने 9वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया, और न केवल शिक्षक बल्कि छात्र भी योग करते हुए नजर आए। जी देखिए, योग जो है वो हमारे स्वस्थ जीवन का हिस्सा है, और योग से किसी को भी परहेज नहीं होना चाहिए।
और मैं इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि एक दिवस ये हमारे यहाँ से निकला और विश्व स्तर पर गया है। मेरे ख्याल से बर्ग साहब का जो कहना है वो ये कहना है कि उनका योग का विरोध नहीं है, लेकिन किसी शिक्षण संस्थाओं में लाजमी कर दिया जाए, उस चीज पर उन्होंने कहा है कि ये तो दिनचर्या का हिस्सा है कि जो भी आदमी सुबह उठेगा अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए सुबह पहले योग करेगा, योग करने के बाद तब वो नित्य क्रिया करने जाएगा, तो वो तो जीवन का हिस्सा, उसको कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन ये मदरसों को थोपने पर उनकी व्यक्तिगत राय होगी, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर यह मुख्यमंत्री जी का शासनादेश है और अगर शासनादेश आया है तो किसी को इससे परहेज नहीं करना चाहिए। परहेज नहीं करना चाहिए, आपने कहा कि मदरसों पर थोपना नहीं चाहिए। मदरसों पर थोपना कहाँ हुआ सर? अगर आप इसे खुद ही मान रहे हैं कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने बर्ग साहब के बयान को सुना नहीं हूँ, लेकिन जो मैं उनको जज कर पा रहा हूँ तो वो योग का विरोध नहीं है। योग का विरोध तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन शिक्षण संस्थाओं में चाहे कोई भी हो, चाहे मदरसा हो चाहे कोई भी शिक्षण संस्थाएं, वो शिक्षण संस्थाएं शिक्षा ग्रहण करने के लिए होती हैं। योग जो है वो हमारा दिन का पहला हिस्सा है कि हम सवेरे उठें और प्रातः काल हम योग करें। तो योग तो हम घर पे भी कर सकते हैं, आप उसके लिए जागरूक करिए कि योग करना जरूरी है। ये पूरे विश्व में लोग जानते हैं, जागरूक समाज जानता है कि अगर हम एक्सरसाइज और योग नहीं करेंगे तो हम अच्छा स्वास्थ्य नहीं पा सकते। तो अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए हमारी पहली दिन का पहला काम होना चाहिए कि हम योग करें। लेकिन किसी शिक्षण संस्थाओं में मेरा अपना ये मैं जो जज कर पा रहा हूँ बर्ग साहब के बयान को, मैं उनके बयान को खारिज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनका कहना यही होगा कि इसको आरिफ साहब, हम जितने भी इस पैनल में बैठे हैं हम सभी स्कूलों में गए हैं और सभी स्कूलों में जाकर हमने सुबह सुबह पीटी की है सर, हमने सुबह सुबह एक्सरसाइज की है और उसके बाद हमें क्लास के अंदर अटेंडेंस के लिए बुलाया जाता था। ये सभी स्कूलों में आज भी होता है, आज भी होता है। उसे आप शिक्षण संस्थानों में ये सब ना होना कैसे कह सकते हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि योग है इसलिए आपको इत्तेफाक है इस चीज से। मैं इस बात को नहीं कह रहा हूँ, मैंने तो कहा कि ये अच्छी चीज है। मैं जो बर्ग साहब का बयान शिक्षण संस्थानों में ये नहीं होना चाहिए, मैंने नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि बर्ग साहब ने जो बयान दिया है में भी पॉसिबल हो, वो उनका कहने का विजन ये हो। बर्ग साहब आपकी पार्टी से बिलोंग करते हैं? मेरी तरफ से कोई विरोध नहीं। नहीं, मैं आपकी पर्सनल राय तो जानना ही नहीं चाह रही हूँ ना, मैं तो ये जानना चाह रही हूँ कि आपकी पार्टी से ही ताल्लुक रखते हैं बर्ग साहब भी? सांसद है आपकी पार्टी के, आपकी पार्टी से ही टिकट दिया गया था उनको, लेकिन उसके बाद अब जब वो बयान देते हैं तो आप लोग उनके बयानों का कोई सपोर्ट ही नहीं करते, वो अकेले पड़ जाते हैं। अरुण जी, मेरी पार्टी का ये ऑफिशियल बयान नहीं है। आज हमारा समाजवादी पार्टी का ट्विटर और फेसबुक हैंडल देखिए और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का भी ट्विटर और फेसबुक हैंडल देखिए, तो उन्होंने भी योग की बधाई दिया है और योग के लिए उनका कोई ऑफिशियली कोई बयान नहीं किया। ये बयान हो सकता है। देखिए, कुछ लोग विरोध करने के आदी होते हैं, यही कारण है कि जब वंदे मातरम गाया जाता है तब वो उसका विरोध किया करते हैं। इंग्लिश जब मदरसों में पढ़ाई जाती है उसका भी विरोध करते हैं, गाने बजाने का विरोध करते हैं, कावड़ यात्रा निकाली जाती है उसका विरोध करते हैं, और अब योगा दिवस मनाया जा रहा है तो उसे भी मजहबी रंग दे रहे हैं। तो ऐसे लोग बस विरोध करने के आदी होते हैं, इन्हें कुछ ना कुछ चाहिए कि किसी भी तरीके से उसका विरोध कर रहे हैं। हमारे देश में जहां एक और योगा बहुत पुरानी पद्धति चलती आ रही है और जब इंटरनेशनल लेवल पे कई इस्लामिक मुल्क भी इसको मान्यता दे चुके हैं, इसको मनाते हैं, फिर उस समय हम देख रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे आज हमारे प्रदेश में भी अभी भी हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है किसी भी पार्टी को चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, सिर्फ विरोध करने के लिए इसका विरोध नहीं करे, सही बात को सही बोले, और अगर कोई उनके पार्टी का कोई नेता अगर गलत बात बोल रहा है तो उसका भी, उस व्यक्ति का भी विरोध करो और अपनी सही बात रखने के लिए। छोटा सा कमेंट भाजपा प्रवक्ता अभी कह रही थी समाजवादी पार्टी योग दिवस का कोई विरोध नहीं कर रही है, ऑफिशियली कोई हमारा विरोध नहीं है। नहीं, अगर आपके कोई नेता, अगर आपके कोई नेता, मैं बता रहा हूँ, कोई अगर कहता है वो उसका व्यक्तिगत बयान, उसको पार्टी से जोड़ करके मत देखिए। और मैं नहीं, वो आपकी पार्टी के सांसद हैं, वो आपकी पार्टी के सांसद हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने योग दिवस का कोई विरोध नहीं किया। आप ये बता रहे हैं कि माननीय बर्ग साहब किस लिए ये बात कह रहे होंगे, तो आप एक और उसे जस्टिफाई कर रहे हैं, तो जस्टिफाई ना करके गलत को गलत कहना चाहिए। आपको ये कहना चाहिए कि बर्ग साहब का इन्होंने मुझे बयान बताया,
का उनका ये मकसद हो देखिए, सकता आपने है, एक बार लेकिन भी नहीं समाजवादी कहा, पार्टी का ये मकसद नहीं है। देखिए, आपने एक बार भी नहीं कहा कि बर्ष साहब गलत है। आपने ये कहा उनका ये मकसद हो सकता है या उनकी ये बात हो सकती है, वो इस रूप में कह रहे होंगे। ये उनकी निजी आपने राय हो एक बार सकती है, भी- समाजवादी जी, पार्टी की यही उनकी निजी राय से निजी कोई राय मतलब है, नहीं वो है। गलत है। आपको ये कहना चाहिए, आपको ये कहना चाहिए कि उनकी जो निजी अरे राय है भाई, वो गलत है। आप ये बताइए, आदि पुरुष चल रहा है, आदि पुरुष चल रहा है, मणिपुर चल रहा है, और दसियों नेता वहाँ के चलिए, मुख्यमंत्री टॉपिक से वहाँ इतर हम 10 बाद तारीख में के भी बैठे इस हुए पर थे, डिबेट कर और सकते हैं मोदी और जी के जी पास भी है। टाइम नहीं बहरहाल देखिए, आदि मोदी चलाने जी वाला की व्यक्ति बात जो है, मोदी जी के इंटरनेशनल पास योगा डे पूरी दुनिया में मनाया गया, लेकिन अभी इंटरनेशनल योगा डे तो यहाँ पर मनाया ही गया, साथ ही उस पर छिड़ गई है बहस कि कोई इसको मान तो रहा है कि योग करना बिल्कुल अच्छा है, लेकिन कई लोगों का ये भी मानना है कि एक दिन का इवेंट था। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन बर्क साहब का बयान जिसने मौका दे दिया भारतीय जनता पार्टी को कि इस मामले में सपा से पूछा जाए कि आखिर उनके बयान के क्या मायने हैं, और अगर उनके बयान को वो नहीं अपनी पार्टी का बयान मानते हैं तो उसका खंडन करें या उसे बताएं कि वो बयान उनका गलत था। हमें बर्क साहब के बयानों के साथ भी नहीं जाना, यानी सपा की बात मैं कर रही हूँ और उन्हें गलत भी नहीं बताना है। इस तरह की पॉलिटिक्स में सपा आगे बढ़ रही है। बहरहाल बीजेपी का ये कहना है कि योग दिवस पूरे देश दुनिया ने मनाया, मदरसों ने भी मनाया, और अब शिक्षण संस्थानों में अगर योग किया जा रहा है तो उसमें गलत क्या है। योग आपको दुरुस्त करता है, आपकी सेहत को दुरुस्त करता है, और इसमें किसी तरह की कोई आपको परेशानी नहीं होती है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, तो उससे परहेज क्यों। लेकिन सियासत से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।